नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के पहले दिन सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के खिले हुए चेहरों ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन इन चेहरों की खुशी देखकर औरंगजेब गैंग के पेट में दर्द होने लगा है। सर्वे को लेकर ओवैसी ने विवादित बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश की। हम इसे औरंगजेब गैंग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। वो औरंगजेब जिसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई और विवाद को जन्म दिया, और अब जब ये मामला कोर्ट और सर्वे से सुलझ रहा है तो वैसे इस पर सियासत कर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बयान भी ऐसा जिससे देश का माहौल खराब होने का डर है। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वे के पहले दिन ही क्या सबूत मिल गए? मंदिर के सबूत मिलने से क्या कट्टरपंथी परेशान है? औरंगजेब गैंग के भड़काऊ ज्ञान से मचा घमासान। ओवैसी का बयान माहौल खराब करने की क्या कोशिश है? सर्वे का सच क्या मुस्लिम पक्ष को होगा मंजूर? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे के पहले दिन जो सबूत सामने आए हैं उससे हिंदू पक्ष के चेहरे खिले हुए हैं। इस सर्वे के बाद बाहर निकले हिंदू पक्ष के वकीलों के चेहरों को देखकर समझ सकते हैं। जो भी है वो सामने आएगा, देखिए, है ना। बस इतना कहना है कि बस आप हमारे मृदु मुस्कान से आप समझ सकते हैं। मैं अपने शब्दों से नहीं बोलूंगा। आपकी मुस्कान जो बता रही है कि आपके पक्ष में जो दावा था वो सही साबित हुआ है। हाँ, यही है। एक तरफ हिंदू पक्ष के सर्वे के बाद सबूतों को देखकर चेहरे खिले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब गैंग के पेट में दर्द होने लगा है। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी सर्वे का फैसला आने से पहले ही ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे माहौल खराब हो। और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। ओवैसी के इस भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर ओवैसी जैसी सोच समाजवादी पार्टी की भी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी 1991 के वर्शिप एक्ट का ही हवाला दे रही है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है, क्योंकि अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये पूरा मामला डेमोलिश हो जाएगा। सर्वे के पहले ज्ञानवापी के 4 तहखानों में कमीशन का 50% तक पूरा हो चुका है। तो जिन 4 तहखानों में कमीशन का काम हुआ है उसमें जो कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम ने देखा वो चौंकाने वाला है। कल पूरा हो जाएगा। आधा काम तो जैसा वो है लग रहा है उसमें आधा काम तो हो गया है, आज कल तक पूरा हो जाएगा। रामप्रसाद सिंह ने ही 30 साल पहले ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों की तस्वीरें ली थी और अब सर्वे के दौरान भी उन्हें वही निशान सही सलामत उसी तरह मिले हैं। देखिए, वो सभी चीजें हमको भी थोड़ा सा डाउट था कि हो सकता है 30 साल पहले मैं देखा था तो हो सकता है आज बदला हो या वो किया हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये 100% वो है जैसा कि ये बहुत सारी चीजें हैं। हमें तो लगता है कि ये जांच कमीशन हुआ इसमें तो अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे अगर जांच रिपोर्ट जिस दिन ओपन हो जाएगी। पहले दिन के सर्वे के बाद सर्वे में शामिल रामप्रसाद सिंह ने जो सबूतों की कहानी बयां की है उससे पता चलता है कि सर्वे के दौरान बहुत कुछ मिला है।
अब 17 मई को यह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसका सभी को इंतजार है। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर बता दें, वाराणसी से ज्ञानवापी में मिली मगरमच्छ की मूर्ति, मंदिर के टूटे हुए शिखर के टुकड़े भी मिले। पहले दिन तहखाने के 4 कमरों का सर्वे हुआ। तो ज्ञानवापी में मिली मगरमच्छ की मूर्ति, वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मंदिर के टूटे हुए शिखर के टुकड़े भी मिले। इसके अलावा पहले दिन सर्वे का काम पूरा हुआ। एक बार फिर से सर्वे का काम 8 बजे से 12 बजे शुरू होगा। तो मंदिर में किस तरीके से निशान मिले वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पहले दिन तहखाने के 4 कमरों का सर्वे किया गया है। और जिस तरीके से बाहर हिंदू पक्ष निकलता है, चेहरे पर मुस्कान, और खुद कहते नजर आते हैं कि जो चेहरे पर मुस्कान है उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर अंदर क्या मिला। हालांकि एक बार और सर्वे होना है। अब जिस तरीके से तहखाने का सर्वे हुआ, ऊपरी कमरों का सर्वे किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, और इसके अलावा आपको बता दें कि फोटोग्राफ कैमरे में जो कैद हुआ है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, मनमोहन दुबे, नेता AIMIM, राम प्रसाद सिंह सर्वे टीम की सदस्य। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत राम प्रसाद सिंह जी आपसे करना चाहते हैं, आखिर दिखा क्या सर्वे के दौरान? खुलकर तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मामला कोर्ट में है, बहुत सारी चीजें कोर्ट को बतानी है, आख्या में देनी है। जाहिर तौर पर जो आप कहना चाहते हैं न्यूज स्टेट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाइए। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर के संदर्भ में यह मुकदमा मां श्रृंगार गौरी का था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जांच कमीशन आज शुरू हुआ है। और जांच कमीशन में अब आपने सब कुछ बता दिया है और लगभग पूरा देश भी जान चुका है कि इस जांच कमीशन के दौरान आज प्रथम दिन जिन 4 तहखानों की जांच की गई उसमें क्या क्या मिला ये सब जान गए हैं। अब इसमें बताने और छिपाने का कुछ रह नहीं गया। वहां पे ट्रकों पत्थर रखे हुए हैं, प्रत्येक पत्थर में हिंदू चिन्ह, प्रतीक और सभी प्रकार के उसके चिन्ह मौजूद हैं। वहां पे मूर्तियां मिली, ये पूरा देश जान चुका है। मगरमच्छ की मूर्ति जो माँ गंगा की सवारी मानी जाती है, बहुत ही सुंदर 2 फीट की एक प्रतिमा मिली है जो सफेद रंग की एकदम संगमरमर से तराशी हुई है। और बहुत सारे जो शिखर होते हैं मंदिर के ऊपर, जो शिखर लगाए जाते हैं, वो बहुत सारे वहाँ शिखर के टुकड़े मिले हुए हैं। और कुछ टूटे हैं, कुछ साबुत शिखर भी मिले हैं। जो पत्थर पड़े हैं उनमें भी सारे चित्र बने हुए हैं। सभी मेहराब की आकृतियां सब तैयार हैं। दूसरे तहखाने में भी कुछ ऐसी एक मूर्ति खंभे पर जो बनी हुई है, देखकर ये अभी पता नहीं लगाया जा सकता कि वो मूर्ति किस चीज की है, क्योंकि पत्थरों का इतने साल से क्षरण हो रहा है। लेकिन मूर्ति साफ साफ दिख रही है, पत्थर पर मूर्ति बनी है। संस्कृत में शिलालेख लिखे गए हैं। ये किस चीज के द्योतक है? मेरा सिर्फ ये कहना है, हमारे सारे हिंदू देवी देवताओं के सारे जो प्रतीक हैं वो एकदम से भरे पड़े हैं उस तहखानों में। दूसरा वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है, जिसका पिछले दिनों आप चित्रों की चर्चा कर रहे हैं, पीछे की तरफ से स्पष्ट देखा जा सकता है पश्चिम की दिशा में हमारे सारे चिन्ह वहां पे मौजूद हैं। आप स्वयं किसी भी तरह से अगर कोई एतराज करता है, हमारे ओवैसी साहब भी एतराज करते हैं, उनको आना चाहिए काशी और ज्ञानवापी मंदिर को देखना चाहिए कि हमारे दिन ओवैसी का जिक्र कर देते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी चर्चा में हमारे साथ है अनुराग भदौरिया जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। मनमोहन जी, आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सियासत तो कर सकते हैं वो, लेकिन समाज में मतभेद पैदा कर रहे हैं? मंजूर बाबरी मस्जिद रही, लेकिन ज्ञानवापी अब मंजूर नहीं। मामला कोर्ट में है,
तो ऐसे बयान से बचना चाहिए। और उनके भाई साहब तो मजार पर जाते हैं, उसका जिक्र क्या करें, सोच समझ में आ जाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वही बातें कहते हैं जो संविधान प्रदत्त हो। आखिर हमारे देश में 1991 एक्ट क्यों लाया गया, और अगर लाया गया तो आज उसे तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ाई, उस एक्ट का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। और अगर वो एक्ट लाया गया था महोदय, इसलिए लाया गया था ताकि हमारे देश में भाईचारा एकता बनी रहे। आपको पता है कि क्या 1991 से पहले वहां पूजा पाठ नहीं होती थी? संगठन आपको पता है क्या वहां अजान होता था पहले? आपसे जरा नहीं, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बैरिस्टर हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनके जो जुबान है वो तो समाज को जोड़ने वाले नहीं, समाज को तोड़ने वाले हैं। और उनके भाई साहब अपने भाई साहब को नहीं समझाते, मजार पर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जुबान सच उगलती है। नहीं, आप क्या आपने उस मजार पे जाने से बैन लगा रखा है? क्या वो मजार हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी आस्था है ना? पंडित मनमोहन झा गामा भी अगर औरंगाबाद जाएगा, आपको औरंगजेब मंजूर है, आस्था है, आपको औरंगजेब मंजूर है, लेकिन मां श्रृंगार गौरी मंजूर नहीं है। नहीं, ये आपकी लाइन हो सकती है, आपकी पार्टी की सियासी लाइन हो सकती है। नहीं, मेरी लाइन नहीं हो सकती। नहीं, मेरी पार्टी की भी ये लाइन नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय, क्या ये पहली बार उस पे फूल चढ़ाया गया औरंगजेब साहब के मकबरे पे? जब ज्ञानवापी केस, उस पर रोक, ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार लेकर केस लाया गया, उस बीच एक तस्वीर ये भी आती है कि मजार पे जाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, फतिहा पढ़ा जाता है। जरा समझ, आप ये बता दीजिए, मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ, बेहतरीन ये हिंदुस्तान औरंगजेब का था कि राजस्थान का था? बेहतरीन निर्माण हो, ये हिंदुस्तान औरंगजेब का था, बेहतरीन शिक्षा औरंगाबाद का था? बच्चों ये आप लोग क्लियर करेंगे ना? आप कोई चर्चा नहीं ये आप लोग क्लियर करें। औरंगजेब के मकबरे पे उन्होंने फूल चढ़ाई, उस पे आप बहस करना चाहते हैं? नहीं, आप इसकी जो अच्छा काम है हमारा, उस पर भी तो चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे? वैसे साहब क्यों कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मंजूर नहीं होगा? कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए वो। पीएम मोदी से कह रहे हैं चुप्पी तोड़े, जो कि मामला कोर्ट में है। चुप्पी क्या तोड़ना है इस पर? संविधान से ये देश संविधान से, तो संविधान का ही देखिए, तो फिर न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका क्या है? या आस्था से चलेगा? आनंद दुबे न्यायपालिका संविधान समझ सकते हैं। आनंद दुबे जी आपकी जो तमाम सवाल है ना, उसका जवाब दे देंगे। देखिए, स्थिति देश की ऐसी है, बीजेपी आप छोड़िए, प्रेम का मत तोड़। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, टूटे धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सिर्फ यानी कि मेन मुद्दे से भटका कर कभी ज्ञान वापी, कभी ताजमहल। तो राजस्थान की बात कीजिए ना, औरंगजेब की बात ना कीजिए। फिर आनंद दुबे, लगता है कि आनंद दुबे जी, आज तेजो प्रायोजित करार दे दिया जाता है। हालांकि पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये प्रायोजित है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक तस्वीर आती है औरंगजेब की मजार को लेकर, ज्ञानवापी केस जिस तरीके से चल रहा है उसे भी लेकर, और प्लेस ऑफ जिस तरीके से वर्शिप को लेकर बात हो रही है, उसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कोर्ट सर्वे देता है तो कोर्ट के सर्वे के फैसले पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? लगातार सवाल ये उठाया जाता रहा है। आखिर क्या यहां हिंदुस्तान में जो औरंगजेब की सोच रखते हैं वो लोग पनप रहे हैं? राहुल, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद को बैरिस्टर कहलवाते हैं। की सोच नहीं, हम लोग देश की सोच रखते हैं। अरे भाई शांत रहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मनमोहन जी जरा शांत रहिए, शांत रहिए। अरे भाई साहब शांत हो जाइए, सुन लीजिए। आप फिट नहीं बैठते अपनी पार्टी में? अरे सुन लीजिए। चलिए आनंद दुबे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की हकीकत ये है कि मंच पर जब वो होते हैं तो उनके मुंह पर संविधान की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, इस देश के कानून की बात होती है, आईन की बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ शरिया की बात है, उनके मन में शरिया है। आप ये बताइए, आपने राहुल बिल्कुल सही कहा, ये टाइमिंग देखिए। एक तरफ
औरंगजेब ने जिस मंदिर को गिराकर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया, यह तमाम सबूत चीख चीख के कह रहे हैं। खुद औरंगजेब के दरबारी के जो दस्तावेज है वो अभी भी मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है, आदेश भी है और तोड़ने के बाद जो लिखा गया वो भी है। तो ऐसे समय में जब एक तरफ ज्ञानवापी का जो परिसर है उसका सर्वे चल रहा है और ठीक उसी समय औरंगजेब की मजार पर जाना, ये सीधे सीधे एक संदेश, एक भाई औरंगजेब की मजार पे जाता है, फूल चढ़ाता है और दूसरा भाई क्या कहते हैं यहां खड़े होकर कि हम इसे बाबरी नहीं बनने देंगे, हम इसे छीनने नहीं देंगे। अरे साहब, छीना तो आपने बहुत कुछ है। इस देश में मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने इस देश में क्या क्या नहीं छीना है। इतिहास गवाह है कि चादर मंदिर तोड़े गए, उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। तो पहली चीज, दूसरी चीज सुन लीजिए, आप शिक्षा के मंदिर का जिक्र क्यों नहीं करते महोदय? सिर्फ माहौल खराब करने की बात क्यों करते हैं? ज्ञानवापी भी शिक्षा का मंदिर था मनमोहन दुबे जी, क्या उस शिक्षा का मंदिर ज्ञानवापी भी था, ज्ञानवापी भी शिक्षा का मंदिर था। आप इतिहास पढ़िए। माहौल तब खराब होता है जब कोई अकबरुद्दीन ओवैसी खड़ा होकर मंच पर कहता है के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को औकात बता देंगे। जब कोई अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहता है आप कि हिंदुओं को औकात में ला देंगे, तब देश का माहौल खराब होता है। ठीक नहीं है। जब खड़ा होकर असदुद्दीन ओवैसी जैसा व्यक्ति कहता है कि हम ज्ञानवापी नहीं छीनने देंगे, तो आप कम से कम अपने पार्टी के पुराने बयानों को उठाकर देखिए और आपकी पार्टी की बुनियाद जिस पर खड़ी है उसको देखिए। मनमोहन जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। मामला तो कोर्ट में है, चलने दीजिए। जी, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट तक रखिए, सड़क पर तो ना लाइए। कोर्ट, बिल्कुल कोर्ट नहीं, कोर्ट की लड़ाई तो हम लड़ेंगे सर, और आगे भी लड़े और लड़ते रहेंगे। ओवैसी साहब ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये लोग जो माहौल खराब करने का, ओवैसी साहब बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ऐसे कौन माहौल खराब कर रहा है? सही कह रहे हैं वो। कौन माहौल खराब कर रहा है? नहीं, सच को सच कह, राहुल इनसे पूछिए माहौल झूठ खराब कर रहा है। कौन खराब कर रहा है? वही सवाल कर रहा हूँ, कौन खराब कर रहा है? माहौल मीडिया खराब करने का काम कर रही है। माहौल भारतीय जनता पार्टी, माहौल ओवैसी, जैसे आपने मीडिया पर आरोप लगाया, मेरा भी सीधा आरोप है, ओवैसी खराब कर रहे हैं। नहीं, ओवैसी खराब कर रहे हैं, उनके भाई खराब। मीडिया नहीं खराब कर रही है मनमोहन जी, माहौल यहाँ के मुसलमान खराब कर रहे हैं, ओवैसी साहब खराब कर रहे हैं। इस तरह के देश विरोधी ताकतें जो है ना, उनके हाथों में खेल करके, और इस तरह से मत कहिए कि हाँ मीडिया खेल रही है। हमने अभी उतना ही योगदान है। भाई साहब, एक मिनट सुनिए, मनमोहन जी, कोई योगदान नहीं है मनमोहन झा जी, ये देश कोई मनमोहन झा जी, सुनिए, मनमोहन झा जी, जितने भी हमसे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोर्ट में जो बहस होती है हमसे और आपसे बहुत बेहतर कानून के जानकार हैं, ठीक है? उनको वो काम करने दीजिए। मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनकी आप वकालत करें। एक मिनट बात सुनिए। आप कैसे तय करते हैं? आप कौन होते हैं तय करने वाले? कौन नुकसान पहुंचा रहा है? कौन नुकसान पहुंचा रहा है? यहाँ आप अपने नेता के बयान को कोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे क्या? कैसे नहीं, जब मैं आप ज्ञानवापी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कौन कहता है? महंगाई पे कौन कहता है ये? मैं आपसे क्यों? आस्था बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? उन्होंने क्या आस्था बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या गलत नहीं है? ज्ञानवापी मंजूर नहीं होगा। बोलना गलत है क्या? ज्ञानवापी मंजूर नहीं होगा। कमजोरों की आवाज उठाना कल को अगर कोर्ट का कोई भी फैसला होता है, हिंदुओं को मंजूर है, लेकिन आप लोगों को मंजूर नहीं, आपकी पार्टी को मंजूर नहीं, आपके बड़े नेता को मंजूर नहीं। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं आप लोग? पढ़े लिखे, हाईकोर्ट जाएंगे, पढ़े लिखे, लड़िए ना लड़ाई, लड़ाई लड़िए, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाइए। ये अधिकार आपको संविधान भी नहीं देता। अरे भाई, आपके पास दो ही विषय है, मूर्ति मिली, वो ये मिला। अरे सारा जजमेंट आप ही दे देंगे साहब। मनमोहन जी, सारा जजमेंट आप ही दे देंगे। वो चेहरा मुस्कुराता हुआ निकला, मनमोहन जी, वो चेहरा अगर वैसी सुनिए मनमोहन जी, अगर नींव को देखेंगे ना, जैसे ज्यादातर मस्जिदों की नींव मंदिर ही मिल रहे हैं ना, वैसे ओवैसी साहब को भी खंगालेंगे तो सनातन ही मिलेगा। उनसे कहिए कि जड़ों से जुड़े रहे। भाई साहब, ऐसी बयानबाजी ना करें। मनमोहन जी को जरा सा मुझे कुछ, अब आप मेरा एक प्रश्न है मनमोहन जी से। 4 पीढ़ी के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उनसे पूछिए। राम प्रसाद जी बोलिए।
राम प्रसाद जी प्रश्न करें सर। मनमोहन जी से मेरा एक प्रश्न सुनिए, एक प्रश्न ये है, ये लोग बार बार कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। हम एक जो बाहर में मां श्रृंगार गौरी बैरिकेटिंग के बाहर है, हमने उस पे साल भर में पूजा एक बार होती है। देखिए, मैं नियमित पूजा पाठ के लिए अनुमति मांगी है। मेरा आपसे सवाल है कि 91 से पहले क्या होता था वहां? कहाँ पे? जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहकर ये बताया जाता है कि वो मस्जिद है। हेलो, ज्ञानवापी के अंदर क्या होता था? पहले पूजा पाठ होती थी। मस्जिद हो ही नहीं सकते भाई साहब। मेरा वो काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर है। आज सारे सबूत बाहर से लेके अंदर तक, और आज तो तहखाने में भी सबूत क्लियर हो गया। हजारों सबूत भरे पड़े हैं, एक एक इंच पर मंदिर का सबूत पड़ा है। तो क्यों नहीं मनमोहन जी आ जाते हैं? अब जहां तक ये लोग बात में करते हैं वर्शिप एक्ट 91, वर्शिप एक्ट 91 हमारे किसी मंदिर पर लागू नहीं होता। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन हमारा मंदिर तोड़ा गया है तो उसके आप गुम्मत बना करके नमाज पढ़ लिए तो हमारा मंदिर खत्म हो गया। हिंदू का समाज कहाँ मानता है? नहीं लागू होता। 1991 एक्ट हमारे किसी जैसे भी लाया हो आप जरा पढ़ लीजिए। आप और भी ये पूछिए ना, कांग्रेस से पूछिए, सोनिया गांधी से पूछिए, लेकिन ये नहीं हो सकता है। वर्षी पहले आप मेरी बात तो सुनिए। हम अपने धार्मिक और पौराणिक आधार पर, हमारे अपने मान्यताओं के आधार पर मंदिर चलते हैं। आपके शरिया कानून से नहीं चलता है। मजबूरी है मनमोहन। बात में वर्षी पैक। अरे आप गुम्मत बना देंगे तो वो हमारा मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? किसी भी हमारे, सुन लीजिए, किसी भी हमारे मंदिर पर वर्षी पैक नहीं लागू होता। हो सकते हैं औरंगजेब। आप लोगों को भ्रम है, लेकिन अब अगर नहीं है तो पढ़ लीजिए जो है। आनंद जी, वो मंदिर है। आनंद जी, जांच का क्या विषय है? ठीक है, बोलिए आनंद जी। आप कहते हो देश संविधान से चलेगा। मैं तो न्यायालय में गया। पहली बात तो निचली अदालत को यह अधिकार नहीं था सर्वे करने का आदेश दे। आप क्या है? आप न्यायपालिका के सर्वा है जो आप बता रहे हैं यहाँ बैठकर पैनल में। आप हैं क्या? आप पार्टी के प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की बात कीजिए। आप न्यायालय के कौन एक्ट बता दीजिए। आप उस पूरे एक्ट के क्लॉज भी बता दीजिए। आज इसी चर्चा में बात कर रहे हैं। आप पूरा क्लॉज बता दीजिए दर्शकों को। आप पूरा क्लॉज बताइए ना उसका। संविधान अनुच्छेद बताइए उसका, क्या जितने अनुच्छेद है वो बताइए। आप बस रटाए तोते की तरह जो आपके हेड ने बोल दिया वो हो गया। राहुल नहीं, तो रटाया क्या है मामला इसमें? जो सच है सच है। सच माफी चाहते हैं आनंद दुबे, माफी चाहते हैं क्योंकि वक्त नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कई चीजें सामने आ रही धीरे धीरे, कुछ तस्वीरें भी आई जो बाहर निकल रहा है। सर्वे टीम में भी जो रहा, हालांकि खुलकर तो नहीं बोल सकता क्योंकि मामला कोर्ट में, आख्या कोर्ट में सौंपनी है। इस वजह से जो भी बाहर निकला उनके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर हो रही कि अंदर आखिर क्या है। जो दावे किए जाते हैं वही सच है क्या? हालांकि ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वहां पूजा का अधिकार दिया जाए या फिर नहीं। लेकिन जो सियासत हो रही है, जिस तरीके से ओवैसी जैसे लोग आकर बाहर ये कहते हैं कि ज्ञानवापी अब मंजूर नहीं होगा, उससे क्या समाज में वो विघटन पैदा करना चाहते हैं? आखिर उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। आकलन उत्तर प्रदेश की जनता करे और ऐसे लोगों से जरा बच कर रहे। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।